हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भावना। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने ख़रीदा है सैलून के लिए नया एसी। और मैं लाई हूँ हायर का एसी गाइस। काफ़ी मैंने सुना था इसके बारे में, फीडबैक काफ़ी अच्छी है। वैसे तो मेरे पार्लर में पहले डाइकन के एसी लगे हुए थे जो बहुत अच्छे हैं, घर में भी डाइकन के लगे हुए हैं। बट जहाँ पे मेरा सैलून है तो सामने से बड़ा नाला गया हुआ है, तो उसकी जो गैस निकलती है ना, तो वहाँ पे आप चाहे लाख रुपए का एसी लगवा लो, वो भी कामयाब नहीं है। बट इसीलिए मैंने चेंज करवाया। अभी 3 इयर्स ही हुए थे, ताकि ये इसमें हायर में 5 ईयर की वारंटी के साथ गैस कॉयल वगैरह की सब चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया। और मैं वहाँ पे ही नीचे रिलायंस स्मार्ट है तो वहाँ गई, तो वहाँ पे मैंने 2 मग का सेट लिया। एक स्टील की कढ़ाई ली। कढ़ाई 350 रुपीज़ की है गाइस, बहुत हैवी कढ़ाई है। मैं धीरे धीरे चीज़ें जो है रिप्लेस कर रही हूँ, किचन से जितना भी एलुमिनियम है सब हटा रही हूँ, तो स्टील ऐड कर रही हूँ। और ये 2 टिफ़िन हैं स्कूल के, जैसे फ्रूट्स वगैरह देना होता है ना मेरे को, हस्बैंड को या बेटे को, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ, मुझे पसंद आए थे। अभी वहाँ पे बाय 1 गेट 1 जो है ऑफ़र था, और कुछ चीज़ों पे अच्छा डिस्काउंट भी था। एक ये टी शर्ट पसंद आई थी तनिष्क की, तो ये ले ली। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया। वैसे तो ये दिखाने की चीज़ नहीं है, बट फिर भी क्या होता है ना, देख के हमें कुछ आइडियाज़ लग जाते हैं। जैसे मुझे मग बहुत पसंद आए, और मैं वीडियो बाद में एडिट कर रही हूँ, तो मैं तो इसमें बड़े मज़े से जो है चाय पी रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस मंगवाई है, 1 पीस ड्रेस कॉटन की, लेबल अमृता से। इनसे मैंने पहले भी एक कोट सेट मंगवाया गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और प्राइस भी आपको बहुत डिसेंट मिलते हैं। मतलब 1500 से स्टार्ट होकर आपको फिर 5000 तक की रेंज के मिलते हैं। ये जो ड्रेस है ये मेरी 2000 रुपीज़ की है। अभी पहनी भी नहीं है, सोचा था छुट्टियों में कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, बट अभी मौका नहीं मिला, क्योंकि कहीं गए नहीं हैं, सिर्फ पापा के घर गए थे, तो कहीं वहीं पे ही रहे हैं, कहीं बाहर गए नहीं। तो ये मैट ब्लैक कलर है, ये जैकेट है, और ये 1 पीस स्लीवलेस ड्रेस है। तो आप इसको एक कुर्ते की तरह भी स्लीवलेस पहन सकते हो, और आप इसको जैकेट के साथ भी पहन सकते हो। क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मतलब फ़ोन में शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, पर ये बहुत अच्छी है। और ये है अगला दिन, हम पहुंच गए थे पापा के पास। और ये देखिए, ये है मेरे ब्रदर की बेटी, और ये कर रही है अपने फूफा जी का फेशियल। गाइस, इसको हर एक स्टेप याद है, हर एक स्टेप। ये देखो, मैंने पूछा आपने कहाँ से सीखा, तो बोल रही है मैंने यूट्यूब से सीखा है बुआ, यूट्यूब से। और देखो हर एक स्टेप, और इतना अच्छा व्लॉगिंग करती है। मैं रही तो मुझे सिखा रही है, ऐसे फ़ोन पकड़ो, ऐसा कैमरा पकड़ो। बहुत, मतलब ये हम लोग 3 डेज़ रहे हैं, 1 डे जाना 1 डे आना, और 1 दिन रुके। भाई 3 दिन ये लड़की जो है कभी तनुज को पढ़ा रही है, मैं आपकी मैम हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अभी भी जो है हम लोग इसे याद कर रहे हैं। और ये मामा की शॉप पे गए तो नॉइज़ के 2 ईयरफोन भी लेके आए हैं। ये ईयरबड हैं गाइस, और देखते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी, हमने यूज़ भी किए हैं। मैं इनसे मांग रही हूँ कि कोई मुझे भी एक दे दे, रेड वाला मुझे दे दे, पर मुझे कोई नहीं देना। दोनों बच्चों ने एक एक ले लिए, तो कह रहे हैं आप मामा के पास जाओ और लेके आओ। ये वाला मैं मांग रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये 2 लेके आए हैं। और भी काफ़ी सामान है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जब घर जाते हैं तो मिलता ही है, ऐसे कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, बट ये चीज़ें ना हम लोग यूज़ करते हैं, पर मेरे को ये पसंद आया। और ये देखो जी, ये सुबह सुबह नेक्स्ट डे इन लोगों ने यहाँ भी स्विमिंग पूल जो है ढूंढ लिया है, और ये स्विमिंग करने जा रहे हैं पापा के साथ, क्योंकि हस्बैंड इन्हें दिल्ली में भी स्विमिंग सिखा रहे हैं। और अब इन्होंने सोचा कि हम यहाँ भी स्विमिंग सीख लें। तो मैं तो सुबह उठ गई थी, जो थोड़े से गंदे कपड़े थे मैंने तो मशीन लगाई, वो भी सुखा दिए धो के। और अब ये लोग स्विमिंग करके आएंगे, तो मुझे लग रहा है आज पूरा दिन मैं कपड़े ही धोंगी, क्योंकि जब हम वापस आते हैं ना तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो मैं 1 दिन के कपड़े तो मैंने वॉश कर दिए। ये देखिए, अब मैं नहा ली थी, पूजा वगैरह कर दी थी, तो मैंने फिर अपने कपड़े भी धो दिए। और ये देखो, ये मैडम फिर से नहा ली हैं और आ गई है। और ये ना तनु जैसे लेटा है ना, तो इसको बड़ी जेलस हो रही है, तो दूसरी साइड में आके लेट गई ये भी फूफा जी के। और अब इवनिंग में हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ही मान्यता है, मनसा देवी मंदिर है, तो हमने सोचा कि पहले मंदिर जाएंगे। अभी कहाँ जाएं, तो मौसम भी थोड़ा ठीक था, तो हम लोग मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा माता के मंदिर जाके। ये देखो कितने बड़े हनुमान जी है, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं गाइस। आपकी जो भी मान्यताएं यहाँ पे पूरी होती है, तो हमारे यहाँ पे मतलब बहुत मान्यता है माता की। आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और बस दर्शन करने के बाद इन लोगों को खाना था पिज़्ज़ा और
पेस्ट्री की फरमाइश थी, तो हमने यही डिसाइड किया पहले मंदिर जाते हैं और फिर हम जाएंगे मार्केट, इनके लिए पिज़्ज़ा और पेस्ट्री वगैरह ख़रीदेंगे। तो ये भोले बाबा का मंदिर है, बहुत मन होता है मेरा, मतलब भोले बाबा को पूरा स्नान करवाऊँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को मंदिर जाना। और एक इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है गाइस, यहाँ पे इतने लोग आते हैं, मतलब हम ये सोच रहे थे कि यार कौन ही आया होगा, बट मंदिर में चलता ही रहता है किसी ना किसी का आना जाना, तो बहुत सब लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे सीधा मार्केट, और अब हम आपसे मिलेंगे मार्केट में पिज़्ज़ा शॉप पे। तो ये देखिए, ये हमारे हनुमान जी हैं और ये अब हम निकल चुके हैं। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी भतीजी है, ये पूरा चुन्नी वुन्नी ओढ़ के आई, तो मैंने तो भी यही पहन लिया था भाई, चलो ठीक है, जो पहना उसी में चलते हैं। और अब हम चल दिए हैं मार्केट की तरफ, और ये देखिए ये है मार्केट, और ये जी पसंद की जा रही है पेस्ट्री, तो ये ब्लैक वाली पेस्ट्री जो है पसंद की है। और यहाँ पे हम पिज़्ज़ा की वेट कर रहे हैं। मैंने पूछा खाना है या लेके चलना है, तो कह रहे लेके चलेंगे। तो हम लोगों ने अपनी स्कूटी ली और पेस्ट्री और पिज़्ज़ा पैक करवाया, और अब हम आ गए थे घर। और ये देखिए, ये इनका गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चे गए थे मामा की शॉप पे, वहाँ पे अपनी पार्टी करके आए, हमें पता चला तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो हमने पेस्ट्री ली और पिज़्ज़ा लिया। और पेस्ट्री की जो पैकिंग है ना, उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया यार, बहुत अच्छी पैकिंग है, मतलब इतने अच्छे से पैक करके दी है, बहुत अच्छी, तो खाने में भी टेस्टी है। ये देखो, ये इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई हो रखी है, ये देखो ये लड़ रहे हैं दोनों, एक दूसरे के कान खींच रहे हैं बस। और ऐसे ही करते करते गाइस 3 डेज़ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। पापा से मिले, मम्मी तो अभी नहीं है, बट पापा से मिले, थोड़ा सा बच्चों को भी अच्छा लगा। और ये था हमारा 3rd डे, यानी कि मंडे। अब हम सुबह नहा धो लिए थे और हम फिर मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग गए थे और विशाल तो गए भी नहीं थे, तो हमने सोचा एक बार सब मिल के दर्शन करके आते हैं। और मुझे कुछ पंडित जी से बात भी करनी थी, तो उसलिए भी हम सुबह नहाए धोए। और ये अभी यहाँ पे हमारी एक फेमस शॉप है, तो बोल रहे उसकी दुकान पे इतना सारा सामान है, ये भी ले लो वो भी ले लो, बहुत कुछ ले आए। अरे मैंने कहा यार वो तो होता ही है, कह रहे देसी घी भी ले लो, ये भी ले लो, तो वो ये बोले थे भावना ले लो। तो बस बिल्कुल मंदिर के पास ही दुकान है, और अब हम सब जाएंगे मंदिर, माता के दर्शन करेंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे, बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले ही बोले थे, तनीश बोला मैं तो जा के आ गया हूँ मम्मा, मैंने कहा मैं भी जा आई हूँ, लेकिन नहीं, एक बार पूरा अपना, कहते हैं हम, मेरी मम्मी कहती थी कि भगवान से कभी भी पीठ मोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो पूरी फैमिली हमारी जो है अब चल रही है मंदिर, और माता के फिर से एक बार दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे घर जाके, और फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमें जाने में भी 4-5 घंटे लग जाते हैं, रुकते हुए जाते हैं। तो ये माता के दर्शन किए। और यहाँ पे शाम को गाइस इतना बच्चे बुजुर्ग, ये पीछे आगे भी पार्क है बहुत बड़ा मंदिर के, और पीछे की तरफ भी बहुत लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, बहुत रौनक रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और बस जी नाश्ता वाश्ता करके अब हम लोग निकल गए थे, घर के लिए रवाना हो गए थे। और यहाँ पे बच्चों का, पापा का जो मन है वो बहुत छोटा हो गया था एकदम, जो है देखो कैसे इनके मुंह बन गए थे कि अब हम जा रहे हैं। तो बस फिर हम भी ज़्यादा देर रुकते नहीं, क्योंकि हमारा भी मन थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। और अब हम जो है निकल गए हैं अपने घर के लिए, और अब हम मिलेंगे आपको अपने घर पे। तो हमारा भी मन, बच्चों का भी मन, अरे मम्मा 2 डेज़ और रह लेते, लेकिन देखो जाना तो है ही, क्योंकि 1st से स्कूल भी खुलने वाले हैं तनुज के। तो बस अब हम आपको मिलेंगे हाईवे पे। तो गाइज़ ये है दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे, और ये हाईवे इतना मस्त है ना, यहीं से ही आप शिमला के लिए भी जाते हो, जो बसेस वगैरह दिल्ली से जाती हैं इसी हाईवे से, एकदम मस्त हाईवे है, एकदम मस्त। बस अब जाते वक्त जो है हम लंच के टाइम पहुँचेंगे, तो हम मुरथल रुकते हैं सुखदेव के ढाबे पे। सुखदेव तो फेमस है, आप लोग में से सब लोग जानते ही होंगे, मैक्सिमम लोग जानते हैं, बहुत रश रहता है। और हाईवे देखिए, आए हाय जो मज़ा आता है ना, ये यहाँ दिल्ली से लेके मेरे घर तक सेम हाईवे जाता है, तो बहुत मस्त रोड है। कभी आपको शिमला जाना हो, आपको अम्बाला जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, तो यही वाला हाईवे है। और वेदर भी अच्छा था, तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हल्का हल्का सा बारिश भी हो रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हमने जून मिड में ना जाके अब गए, तो अच्छा लगा, वेदर भी अच्छा था। बच्चे बाहर घूम रहे थे, हम घूम रहे थे, अदरवाइज़ तो हम अंदर ही रहते, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं जाने का मन भी नहीं करता।
और ये देखिए हम मुरथल आ गए हैं। मुरथल में गाइस आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, हवेली है, दोनों तरफ हवेली है, सुखदेव का ढाबा, बहुत सारे ऐसे आपको जो है प्लेस मिलेंगे। और यहीं पे थोड़ा आगे जाएंगे तो घूमने के लिए काफ़ी जगह भी है, जोरासिक पार्क वगैरह इसी हाईवे पे है, तो आप कभी भी आ भी सकते हैं। हम भी प्लान कर रहे हैं कि किसी दिन एक दिन का ट्रिप बनाते हैं बच्चों के साथ जोरासिक पार्क का। और ये हम हाईवे से नीचे की तरफ यू टर्न लिया और ये हम पहुंच गए हैं अब अमृत सुखदेव पे। तो यहाँ पे बहुत रश होता है, खाना भी अच्छा होता है, भी आपको दिखाऊंगी इनका ना गाइस। मैं जब भी देखती हूँ ना इतना ही रश रहता है। तो यहाँ पे दिल्ली के बहुत से लोग आते हैं बर्थडे वगैरह पे या ऐसे ही खाना वाना खाने, काफ़ी रश है यहाँ पे। और अभी तो इन्होंने और पार्किंग वगैरह भी ले ली है, तो बस यहाँ पे जिसको जो खाना होगा वो खाएंगे और फिर हम चलेंगे अपने घर के लिए। और गाइज़ अब हम पहुँच गए हैं अमृत सुखदेव पे। और रश देखिए आप कितना रश है, हमेशा इनके यहाँ पे ना ऐसे ही रश रहता है। और अभी तो वैसे भी वकेशंस है तो बहुत रश है। तो यहाँ पे लंच का टाइम था बट हमने लंच नहीं किया क्योंकि हम आलू के पराठे खा के चले थे घर से। बच्चों को भूख हो या ना हो बट उन्हें यहाँ पे रुकना ज़रूर होता है। तो मैंने तो अपने सैंडविच मंगवाए थे और शेक मंगवाया था, आइसक्रीम शेक। और तनुज और पापा ने खाए हैं छोले भटूरे, तनिष की फेवरेट पाव भाजी। तो बस यहाँ से लंच करेंगे। और यहाँ पे ना लोग इतना इंजॉय करते हैं, वो अपना घर जाना ही नहीं चाहते। मतलब 1-1.5 घंटा आराम से घूमते रहेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, बाहर खड़े होंगे। हम नहीं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो बस यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच बोल सकते हैं या ब्रंच बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, खाया। और हम जैसे ही हम लोग निकले बाहर पार्किंग के लिए तो एकदम से बरसात आ गई। तो हम थोड़ी देर और हमने वेट किया, थोड़ा एंजॉय किया और फिर हम निकले हैं घर के लिए। बस तो ये शुक्र रहा कि बरसात हमें रास्ते में नहीं मिली। थोड़ी देर यहाँ पे 10 से 15 मिनट बरसात हुई, फिर थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई, फिर आगे प्लेन था। और फिर हम जैसे ही घर पहुँचे, बस घर पहुँचने में 5 मिनट ही बचे थे, इतनी तेज़ बारिश आई ना गाइज़, मैं आपको क्या बताऊँ। और बस हम घर के नीचे ही काफ़ी देर खड़े रहे कि बारिश रुके तो हम गाड़ी से सामान उतारे और हम लोग ऊपर अपने घर में जाए, लॉक वगैरह खोले। बट ऑल ओवर जो है बहुत अच्छा हमें लगा। 3 डेज़ का ही हमारे पास टाइम था क्योंकि हस्बैंड का भी थोड़ा सा अभी ऑफिस में काम होता है तो उतना छुट्टी हम लोग नहीं ले पाते, मेरा भी बिज़नेस है। और अब तनिष की भी 12th हो गई थी तो हम 1-1.5 साल से तो बहुत कम गए हैं, बस बच्चे के साथ ही लगे रहे। अभी 12th का प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया है। तनुज अभी छोटा है, तनुज अभी 8th में है, तो बस अब उसके साथ लगना है। और तनिष के थोड़ा सा अभी कॉलेज वगैरह की काउंसलिंग वगैरह होंगी तो देखते हैं कहाँ एडमिशन होता है। और ये देखिए जैसे हम घर के बाहर हैं, अब हम ऑलमोस्ट हमारा घर 5 मिनट दूरी पे होगा। और ये हमने टर्न ले लिया है और इसी रोड पे हमारा जो है घर है। तो इतनी तेज़ बारिश है, आप देख सकते हैं कि कितना फोग जो है गाड़ी पे आ गया है। और यहाँ पे जो है हमने एंट्री कर ली अपनी सोसाइटी में और एंट्री करते ही सामने ही हमारा घर है। ये देखिए घर भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज़ बारिश है। यहाँ पे हम बस गैराज के बाहर ही थोड़ी देर हमने गाड़ी लगाई, इसी में ही बैठे कि थोड़ी बारिश स्लो हो तो फिर हम जाएं। तनिष चला गया था लोग खोलने की, सामान काफ़ी ज़्यादा था। फिर ये हम घर आ गए हैं और कुछ सामान लेके आए हैं, ये आपको दिखाती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।